हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है कोरिलेशन का कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और आज हम समझने वाले हैं कि भाई शॉर्टकट मेथड कब अप्लाई किया जाएगा और किस तरह से शॉर्टकट मेथड को यूज करते हुए कोरिलेशन कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको देखना है कि भाई शॉर्टकट मेथड कब अप्लाई किया जाता है। तो ये बता रहे हैं कि जो भी आपके पास सीरीज गिवन है, अगर उस सीरीज का जो अरिथमेटिक मीन आपने कैलकुलेट किया वो होल नंबर में नहीं आ रहा है बल्कि डेसिमल में आ रहा है या फ्रैक्शंस में उसका आंसर आ रहा है, तो उस केस में आप डायरेक्ट जो मेथड है आपका एक्चुअल मीन मेथड जो है उसको यूज नहीं कर सकते। आप यूज करते हैं शॉर्टकट मेथड का। और साहब शॉर्टकट मेथड को जब आप यूज करना चाह रहे हैं तो उसका फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला बताया जा रहा है शॉर्टकट मेथड का कि अगर आप कोरिलेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं शॉर्टकट मेथड को यूज करते हुए तो आपको चाहिए n इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। ये तो बात हो गई देखिए x के बारे में। फिर आप दोबारा शुरू करेंगे एक बार, n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। और बात यहां पर खत्म नहीं हो रही, आपको चाहिए इस वैल्यू का रूट। तो यहां से आप चलेंगे और इस पूरी वैल्यू का रूट यहां पर ले लिया जाएगा। जो डिनोमिनेटर है उसका आपको रूट लेना है। तो ये फॉर्मूला है किस चीज का कि जब आप कोरिलेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कार्ल पियर्सन वाला शॉर्टकट मेथड से, कब लगेगा शॉर्टकट मेथड? जब आपका जो मीन है, जो अरिथमेटिक मीन है वो होल नंबर में नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं और आइए देखते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, हमसे कहा गया है कि भाई कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो दो वैल्यूज है, एक्सपोर्ट आपको गिवन है, इंपोर्ट आपको गिवन है, आपको कोरिलेशन फाइंड करना है। तो हम ये जानते हैं कि भाई जब भी हम कोरिलेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले हमें मीन कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई जो हमारा मीन है वो होल नंबर में आ रहा है या वो डेसिमल फिगर्स में नजर आएगा आपको। तो देखिए 42 प्लस 44 प्लस 58 प्लस 55 89 98 और 66 टोटल है 452 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू है 64.57। तो क्योंकि डेसिमल फिगर में यहां पर आपका यहां पर मीन आ रहा है तो अब हम जो आपका पहले वाला मेथड था उसको यूज नहीं कर पाएंगे, हम यूज करेंगे शॉर्टकट मेथड का। अब शॉर्टकट मेथड के लिए आपको करना क्या भाई, पहले एक टेबल यहां पर बनेगी, उसमें ये तो हो जाएगा आपका x, ठीक है ना। फिर आप लाएंगे dx और आप लाएंगे डी स्क्वायर एक्स, इस तरह से ये हो जाएगा आपका y, देन dy डी स्क्वायर वाई और dx dy। टेबल बिल्कुल एज इट इज रहेगी जैसे आपने पहले सीखी थी। 7 कॉलम्स की एक टेबल यहां पर आपने फॉर्म कर ली। अब आपको इनमें से जो भी नंबर अच्छा लगे उसको आप एज्यूम कर लेंगे। जैसे हम यहां पर इसको एज्यूम कर लेते हैं और इसमें किसी एक वैल्यू को दोबारा एज्यूम कर लिया जाएगा, ठीक है ना। अब जल्दी से हम dx कैलकुलेट कर लेते हैं। dx आप जानते हैं dx होता है x माइनस ए, यहां पर dy हो जाएगा y माइनस ए। तो ये वैल्यूज मैं आपके लिए कैलकुलेट कर लेता हूं और फिर मिलते हैं आपसे कैलकुलेशन के बाद। तो देखिए ये आ गई हमारी वैल्यू, dx हमारे पास आ गया है और dy भी हमारे पास है। अब समझते हैं भाई डी स्क्वायर एक्स की तो आसान है, इस वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे सिर्फ। तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 169, 121 9 0 121 और 34 की बात कर लेते हैं। तो 34 इंटू 34 ये वैल्यू है 1156 और 43 इंटू 43 ये वैल्यू है 1849। अब हम चलते हैं, देखिए यहां पर 9 का स्क्वायर कर लेते हैं, 9 इंटू 9 81, ये आ जाता है आपका 256, 12 का बन जाएगा 144, 49 0 121 और 49 ये वैल्यूज आपके पास आ गई।
अब आपको चाहिए भाई dx इंटू डी वाई। तो बात कर लेते हैं dx इंटू डी वाई की। तो dx यहां पर है, dy देखिए ये वाली वैल्यूज हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 13 इंटू 9, 13 इंटू 9 कर लिया आपने 117। प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, माइनस माइनस है तो प्लस हो गया है। 11 इंटू 16 176। 12 इंटू 3 कर देंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा। फिर आगे चल रहे हैं, देखिए 7 है और 0 है, 0 हो गया। 34 है और 0 है, 0 हो गया। 43 इंटू 11 473 और 49 इंटू 7 तो माइनस का 77। ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमने कैलकुलेट की हैं। अब इनका हमें टोटल करना होगा और टोटल हम करेंगे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जिस जिस वैल्यू की रिक्वायरमेंट आती जाएगी उसको हम टोटल करते जाएंगे। अदरवाइज भाई जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी उसका हम टोटल यहां पर नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होता है उसमें, है ना। तो आइए समझते हैं कि फॉर्मूला आपसे क्या कह रहा है। तो फॉर्मूले ने आपसे कहा कि भाई अगर आप कोरिलेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको चाहिए n। तो 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं, मल्टीप्लाइड बाय dx इंटू डी वाई का टोटल, यानी कि इसका टोटल करना है भाई। तो देखते हैं 117, 176, 473 माइनस का 77 और माइनस का 36। वैल्यू है 653। तो यहां पर आ गया आपका 653। माइनस करना है dx का टोटल, यानी कि इसका टोटल देखेंगे आप 11, 43, 34, 3 माइनस का 24। वैल्यू है 67। तो यहां पर आ जाएगा 67 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा डी वाई, यानी कि इसका टोटल चाहिए साहब हमें। तो 11 और पॉजिटिव कोई वैल्यू नहीं है, -7, -7, -12, -16 और माइनस का 9। वैल्यू है माइनस का 40, माइनस का 40 आ गया अपॉन रूट चल रहा है। देखिए यहां पर एक बार x के बारे में बात हो रही है तो 7 इंटू डी स्क्वायर एक्स, यानी कि इसकी बात हो रही है भाई, इसका टोटल कर लेंगे 169 प्लस 121 प्लस 9 1156 1849 और 121। वैल्यू है 3425। और इसमें से माइनस करना होता है dx का जो टोटल है उसका स्क्वायर। तो dx का टोटल तो है 67, तो 67 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 4489 ये वैल्यू आ गई। दोबारा चलेंगे, देखिए 7 इंटू डी स्क्वायर वाई, यानी कि इस बार इसका टोटल हमें करना होगा। इसका टोटल कर लेते हैं भाई। तो 81, 256, 144, 49, 121 और 49। तो देखिए इसका टोटल आ गया 700। और ये जो 700 है ये हमारा यहां पर आ गया। हमें इसमें से माइनस करना है dy का जो हमने सम किया था, यानी कि माइनस का 40 इसका स्क्वायर करके, तो ये आ गया 1600। ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे भाई, कोरिलेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपसे कहा जा रहा है भाई दिस इंटू दिस, इसका मतलब 7 इंटू 653 वैल्यू है 4571 माइनस, और एक ये वाला माइनस तो प्लस हो जाएगा 67 इंटू 40 2680। नीचे देखेंगे रूट चल रहा है, किस चीज का रूट है भाई, 7 इंटू 3425 और माइनस करना है इसमें से 4489।
वैल्यू है 19486 मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू 700, जो आंसर आएगा उसमें से माइनस कर देना है 1600 को, तो ये आ जाएगा 3300। इसी तरह इसको कंटिन्यू रखेंगे आप, और अब इसको देखिए प्लस कर देते हैं, तो 4571 प्लस 2680, वैल्यू आ रही है 7251, और नीचे देखिए मल्टीप्लाई करके रूट लेना है आपको, तो अंडर रूट ऑफ किसका रूट लगाना है भाई, 1419486 मल्टीप्लाइड बाय 3300, वैल्यू मिल जाएगी 8018.96। और जैसे ही अब आप इसको डिवाइड कर देंगे, फाइनल आंसर आपके पास देखिए यहां पर आ जाएगा कि कोरिलेशन जो आप कैलकुलेट करना चाह रहे थे वो आ जाएगा 7251 डिवाइडेड बाय 8018.96, 0.9042, और ये कि पॉजिटिव आपका आंसर आया है, तो एक पॉजिटिव कोरिलेशन यहां पर आपको मिल गया है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से शॉर्टकट मेथड को यूज करते हुए हम कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, कार्ल पियर्सन वाला। तो क्या बात हुई है भाई स्टार्टिंग में कि जो आपको सीरीज गिवन है पहले उसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, अगर वो होल नंबर में है तो कोई बात नहीं है, पुराना वाला मेथड। अगर वो डेसिमल में आ गया तो आप शॉर्टकट मेथड को किस तरह से यूज करेंगे, एज्यूम करेंगे वैल्यूज को, dx लाएंगे, डी स्क्वायर करेंगे, dy डी स्क्वायर वाई dx dy, और इस फॉर्मूले में यहां पर सभी वैल्यूज को अप्लाई कर दिया जाएगा। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।